नमस्कार एवं उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गोपेश्वर में भाजपा युवा मोर्चा का सम्मेलन। आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने दिया मंत्र, कहा चुनाव का भार युवाओं के कंधों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस को अपनी करनी चाहिए चिंता, भाजपा की सरकार कर रही है अच्छा काम। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल का डोईवाला दौरा। ग्राम पंचायत दूधली में पेयजल योजना का किया लोकार्पण। उत्तराखंड के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल भी रहे मौजूद। चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस का देशभक्ति कार्ड। पूरे प्रदेश में सैनिकों के सम्मान का कार्यक्रम चलाएगी कांग्रेस। भूतपूर्व सैनिकों आंदोलनकारियों का किया जाएगा सम्मान। और आईपीएल शुरू होते ही हल्द्वानी में सट्टेबाजी का दौर फिर से शुरू। बनभूलपुरा पुलिस ने सट्टा और ताश खेल रहे 14 लोगों को किया गिरफ्तार। 9 लोग लगा रहे थे आईपीएल मैच में सट्टा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली जिले के गोपेश्वर में हैं। यहां उन्होंने भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और भाजयुमो पदाधिकारी कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान जय बद्री जय केदार अब की बार 60 पार के नारे गूंज उठे। मुख्यमंत्री धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने युवा मोर्चा की सेवा संगम पुस्तक का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का भार युवाओं के कंधों पर है और कहा कि फरवरी में विधानसभा चुनाव होंगे, अभी से युवा प्रचार में जुट जाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपनी चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं के कृत्य को सारा हिंदुस्तान जानता है, फिर चाहे वो पंजाब का मसला हो या फिर उत्तराखंड में हुए पूर्व के घटनाक्रम। उन्होंने कहा कि भाजपा एक मजबूत संगठन है और सरकार अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अनुरूप चलने वाली विचारधारा के साथ कार्य किया जा रहा है। जो नेता हैं वो किस प्रकार के कर्तव्य करते हैं, किस प्रकार के काम करते हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अभी पंजाब में जो घटनाक्रम हुआ है सबने देखा है, उससे पहले के घटनाक्रम उत्तराखंड के अंदर देखे हैं। इसलिए कहीं ऐसी नहीं है, हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे पास एक मजबूत संगठन है, हमारे पास एक उत्तराखंड के अनुरूप चलने वाली हमारी विचारधारा है, हमारी पार्टी है, राष्ट्रवाद है। उन सब चीज़ों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत दूधली में जल जीवन मिशन के कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल योजना का शुद्धिकरण कार्य का लोकार्पण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल और उत्तराखंड के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हर घर जल हर घर नल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था, जिसे आज पूरा कर राज्य और केंद्र सरकार ने अपना वादा आम जनता से निभाया है। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार लगातार विकास कार्यों को धरातल पर उतार रही है ताकि साफ और स्वच्छ पेयजल देने वाली जल शक्ति मिशन के तहत पानी की किल्लत ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो। जब जल जीवन मिशन शुरू हुआ था तब कुल 8% उत्तराखंड के लोगों के पास पाइप के द्वारा पानी था और आज वो 47% को पार कर गया। ये गांव जहां पर मैं आया हूं, ये मेरे लिए देखने लायक काम था, जहां हर घर जल तो है ही, हर घर में कितना जल जाता है इसका आकलन भी यहाँ पर है।
और मुझे लगता है ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये बहुत गर्व करने वाला है। और यहाँ जो कनेक्शन है उत्तराखंड में वो 1 रुपये में कनेक्शन दिए गए, अन्यथा दक्षिण के राज्यों में अगर कनेक्शन के मूल्य आप पता करेंगे तो हम भौचक रह जाएंगे, वो हज़ारों में। दुधली गांव को जो पेयजल की समस्या थी उस समस्या का समाधान हल हो गया है और इसी प्रकार अन्य जनपदों में भी और इस क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को जो पेयजल की समस्या था, जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर जो पानी देने की योजना है वो योजना 2022 तक हमारी पूरी हो गई। उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को साहसिक खेलों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सुवाखोली में स्काई फ्लाई नाम से एडवेंचर पार्क का निर्माण किया गया, जिसमें विभिन्न साहसिक खेलों के द्वारा पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है और साथ ही इससे रोजगार की भी संभावनाएं बढ़ रही हैं। इसके साथ ही यहां के स्थानीय लोगों को इससे काफी लाभ होने की संभावना है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्काई फ्लाई नामक साहसिक केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि साहसिक खेलों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही रोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है। मसूरी एक विश्व पर्यटक स्थल है विश्व प्रसिद्ध, और ये सुवाखोली उसका लगा हुआ जो क्षेत्र है, आज यहाँ पर एडवेंचर पार्क का शुभारंभ हुआ है। इससे यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ की आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा। जब टूरिस्ट यहाँ पर आएगा तो कोई खाना खाएगा, कोई पकौड़े खाएगा, कोई कोल्ड ड्रिंक लेगा, तो यहाँ के जितने दुकानदार हैं उनको फायदा होगा। और जब यहाँ से जाएगा तो बताएगा कि सुवाखोली के अंदर एक इस प्रकार का एडवेंचर पार्क है, तो इस स्थान का भी नाम होगा। तो बहुत सुंदर प्रयास राणा परिवार ने किया है, उनको मैं बहुत अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। क्योंकि मुझे याद है जब हम आंदोलन में थे तो हम कहते थे कि हम पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी को हम रोकेंगे, और इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, क्योंकि मुझे लगता है कि इस प्रकार के छोटे इंस्टीट्यूशन हम खोलते हैं तो 10-20 लोगों को रोजगार भी मिलता है, तो दिशा में भी पलायन को रोकने में भी एक सार्थक ये कदम होगा। इस अवसर पर मैं राणा परिवार को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और विशेषकर बच्ची करिश्मा को जो अभी 19,500 फीट पर चढ़कर आई है। और अब खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस भी सैनिकों के सम्मान का कार्यक्रम चलाएगी। इसके अंतर्गत कांग्रेस भूतपूर्व सैनिकों आंदोलनकारियों को शॉल देकर सम्मानित करेगी और पूरे प्रदेश में इस अभियान को चलाया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल राज्य है और आने वाले विधानसभा चुनाव में सैनिकों को अपने पाले में करने के लिए दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस राज्य में सैनिक सम्मान का कार्यक्रम कर रही हैं। कमेटी से ये उम्मीद की है और कांग्रेस जनों से ये उम्मीद की है कि आप लोग जब भी किसी शहीद परिवार के व्यक्ति को देखें, आप लोग जब भी किसी पूर्व सैनिक भाई को देखें, जब भी किसी उत्तराखंड आंदोलनकारी भाई को देखें, या आंदोलन के दौरान, उत्तराखंड आंदोलन के दौरान शहीद हुए उन शहीदों के परिवारों के किसी व्यक्ति को देखें, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि मौके पर ही उनका सम्मान करें। और ये अभियान आज से ही शुरू करें, ऐसा उन्होंने कहा। और इसी के तहत हम विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सैनिक सम्मान यात्रा, आंदोलनकारी सम्मान यात्रा, सैनिक सम्मेलन, पूर्व सैनिक सम्मान सम्मेलन, इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं। गदरपुर में 15वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के द्वारा अपना प्रथम स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर 15वीं वाहिनी के जवानों ने मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और उधम सिंह नगर के पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी। इस दौरान जवानों ने कई झांकियां भी निकाली और कई कार्यक्रम भी किए गए। एनडीआरएफ के अधिकारी सुदेश जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि गदरपुर के इस चीनी मिल के प्रांगण को इनको दिया गया और इन्होंने इन नौजवानों के माध्यम से इनका जो सेंटर बनाया, इतनी साफ सफाई, और समाज में एनडीआरएफ हमारे जवान हम लोगों के जीवन को बचाने के लिए, प्रदेश को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए ये सैनिक किस हद तक अपने जानों की आहुति देके हम लोगों को बचाने का काम करते हैं, उसका एक प्रेजेंटेशन भी इन नौजवानों ने दिया है।
और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। स्थानीय लोगों ने वह बड़ी मात्रा में यहाँ प्रतिभाग किया और निश्चित ही ऐसे आयोजनों से आम जनता और सेना एक दूसरे के कामों को लोग देखते हैं तो कहीं न कहीं राष्ट्रभक्ति पैदा होती है और एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता है। आईपीएल शुरू होते ही हल्द्वानी शहर में सट्टेबाजी का दौर फिर से शुरू हो गया है। लिहाजा पुलिस अब सटोरियों को पकड़ने के लिए एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस कड़ी में थाना बनभूलपुरा पुलिस ने सट्टा और ताश खेल रहे 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी जगदीश चंद्र का कहना है कि 9 लोग मैच में मोबाइल से सट्टा लगा रहे थे, जहां उन्हें पुलिस ने अलग अलग स्थानों से जुआरियों को सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। थाना बनभूलपुरा में एक बहुत बड़ी कार्रवाई कल की गई है, जिसमें सट्टा और ताश खेलने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई है। इसमें 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 9 लोग आईपीएल के सट्टे में सम्मिलित थे, जिसमें कि कल राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मैच चल रहा था और उसमें ये सट्टा लगा रहे थे। क्योंकि ये लोग खुद ही सट्टा खेल रहे थे अपने अपने मोबाइल फ़ोन से, तो इनको 13 गैम्बलिंग एक्ट में निरोध किया गया है। साथ में ही 4 लोग ऐसे थे जो ताश खेल रहे थे एक जगह पे, उनको भी पकड़ा गया है। 5,500 रुपये लगभग की धनराशि इनसे बरामद हुई है। एक व्यक्ति सट्टा पर्ची के साथ पकड़ा गया है। उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। नए उद्योग लगाने के लिए सरकार ने वन विंडो सिस्टम को ठीक किया है। इसके अंतर्गत 20 दिन में उद्योग लगाने के लिए एनओसी जारी करने का सरकार दावा कर रही है। साथ ही पहाड़ों में छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए सरकार लोन और सब्सिडी भी दे रही है। सूबे के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार उत्तराखंड में बेरोजगारी को दूर करने के लिए छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने का काम कर रही है, ताकि उत्तराखंड के नौजवान स्वावलंबी बन सकें। जो उनकी समस्याएं, जो सिंगल विंडो सिस्टम हमारा, उसको हमने दुरुस्त कर दिया है। अगर आज इंडस्ट्री लेना चाहते हो तो 20 दिन के अंदर एनओसी आपके हाथ में होगा। आज मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो के माध्यम से 20,000 लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं, जिसमें हम पहाड़ में छोटे छोटे उद्योग करने के लिए 50,000 का लोन देंगे और 20,000 की सब्सिडी देंगे। एमएसएमई सेक्टर में हम लगातार सुविधाएं दे रहे हैं। हमने जो महिलाएं उद्यम लगाना चाहती हैं या पुरुष सैनिक लगाना चाहते हैं, उनको 5% की छूट हम शेड्यूल में बॉर्डर पर दे रहे हैं। तो लगातार हमारी कोशिश है। और दूसरा, हमने ये सुनिश्चित किया है कि 70% रोजगार स्थानीय लोगों को इसमें मिले। हमने काशीपुर नगर के प्राइवेट अस्पताल में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अस्पताल प्रबंधन की निदान नामी योजना के तहत आईवीएफ सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मौजूद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अस्पताल प्रबंधक की प्रशंसा करते हुए कहा कि आईवीएफ की सुविधा और उच्च तकनीक से स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान अस्पताल प्रबंधकों ने दावा किया कि इस उच्च तकनीक से एक ही छत के नीचे तमाम इलाज बहुत कम दामों पर लोगों को उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि नवदंपतियों को शुरुआती इलाज से लेकर बच्चा डिलीवरी तक एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर और नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही जन औषधि के माध्यम से दवाएं भी वितरित की गईं। इस मौके पर फार्मासिस्ट नेहा पटियार ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही उन्हें भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। उधम सिंह नगर के खटीमा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जिलाधिकारी रंजना राजगुरु की अध्यक्षता में जन कल्याणकारी बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां सभी विभागों के अधिकारी और स्थानीय प्रशासन मौजूद रहा। सभी विभागों की ओर से स्टॉल लगाकर प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को लाभान्वित किया गया। जिलाधिकारी ने शिविर में स्थित सभी स्टॉलों का निरीक्षण कर उनका जायजा लिया। शिविर में प्राप्त काफी शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया और अन्य शिकायतों के निवारण के लिए 7 दिन का समय निर्धारित कर आश्वासन भी दिया गया।
हरिद्वार के ग्राम रावली महदूद में एक ग्रामीण ने डेंटल क्लिनिक संचालक पर लापरवाही से इलाज करने का आरोप लगाया है। दरअसल रावली महदूद निवासी राधेश्याम के दांतों में पिछले कुछ समय से दर्द की शिकायत चल रही थी। इसके बाद राधेश्याम ने आरोग्यम डेंटल क्लिनिक और इम्प्लांट सेंटर पर इलाज करवाया, जहां क्लिनिक संचालक ने मरीज का दांत निकालने की बात कहकर इलाज कर दिया। इसके बाद मरीज का दांत टूट गया। इसको लेकर मरीज ने क्लिनिक संचालक पर लापरवाही से इलाज करने का आरोप लगाया है। वहीं नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की बात कही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।